दीक्षा भूमि में भी वाइस प्रतिज्ञा लगा हुआ है। वहाँ पे भाजपा के बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तक जाया करते हैं। तो ये केजरीवाल साहब ने जिस तरीका से काम को किया है, वैसे परिस्थिति में वो निश्चित रूप से इन पर विचार करना चाहिए था। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो विचार है, उनका सोच है, उनका धारा है, उस विचारधारा को लेकर के हम पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हम अपना काम को करते हैं। राजेंद्र पाल जी गौतम जी का हमने इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि हम कट्टर अम्बेडकरवादी हैं और किसी भी कीमत पे हम झुकेंगे नहीं। राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा नहीं दिलाई थी, ये सरकार को सोचना चाहिए था। उन्होंने भंते जी ने एक प्रतिज्ञा दिलाई थी, वो बाबा साहब के पौत्र थे, उन्होंने प्रतिज्ञा दिलाई थी। भाजपा का जो जाल फेंका गया था, उस जाल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार फंस गई है। अब पिछला चुनाव मंडल वर्सेस का मंडल हुआ था और मुझे लगता है 2024 का भी चुनाव। आज आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन था तालकटोरा स्टेडियम में, उसको जल्दी खत्म कर दिया गया क्योंकि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। मेरे साथ दो बिहार के बड़े बहुजन नेता हैं, सतीश कुमार हैं, विधायक हैं, शिवचंद्र राम जी पूर्व मंत्री हैं, आरजेडी के दोनों सीनियर नेता हैं। दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है 22 प्रतिज्ञा को लेकर। इन दोनों लोगों का मैंने ट्वीट देखा है, समर्थन देखा है। आप अपने ट्वीट पर कायम हैं, आप क्यों लगता है केजरीवाल ने गलत किया, सही किया? देखिए, ये दिल्ली का मामला है और दिल्ली के मामले पर इस तरीका से जिस तरीका का हुआ है, उस परिस्थिति पर सबका अपना अपना व्यक्तिगत है और पार्टी का अपना अपना मामला है। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं और हम लोग जो ट्वीट देखा है, आपने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ अन्याय किया क्योंकि वो दलित हैं। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये कि इसलिए कि अगर इस तरीका का बातें हैं, अगर उस तरीका का डिमांड किया है, तो कम से कम दलित अगर हैं तो उस पर उनको विचार करना चाहिए था। अगर दलित नहीं होते तो आज केजरीवाल साहब जो है कि उनको एक इस तरीका के इस्तीफा उनसे नहीं लेते। 22 प्रतिज्ञा पर आप लोग सहमत हैं, उस प्रतिज्ञा के साथ? देखिए हमारा जो उसका में प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा तो काफ़ी मान लेते हैं कि बहुल चीज़ है, सब अच्छा चीज़ है उसका। शिवचंद्र भाई गोल गोल बतिया रहे हैं, सतीश भाई आपका क्या राय है? देखिए, 22 प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम जी का नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को लिया था और उन्होंने बजाबता इस प्रतिज्ञा को लिया था और देश के बड़े नेता थे। उसको भारत सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो उन्होंने छपवाया भी है। वो लाइब्रेरी में है, बाबा साहब के संग्रहालय में 22 प्रतिज्ञा है। आप जाके देखिएगा तो दीक्षा भूमि में भी 22 प्रतिज्ञा लगा हुआ है। वहाँ पे भाजपा के बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तक जाया करते हैं। तो 22 प्रतिज्ञा वाकई में इस देश के, खास करके जो हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग थे, जहाँ पे स्वर्ण बना हुआ था, छत्री बना था, शूद्र बना था, बैस बना था, एक अछूत था। तो अछूतों के लिए जो एक अलग से सेपरेट कर करके उनको दूर रखा गया था, उनके लिए था। मेरा वो सवाल नहीं है, बियॉन्ड द पार्टी लाइन। मैं ये बीजेपी वालों से भी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो रिजर्वेशन से जाता है संसद में, पार्लियामेंट में, क्या वो उस 22 प्रतिज्ञा के साथ है या नहीं है? मुझे बस इतना बताइए। बाबा साहब के हर एक प्रतिज्ञा के साथ है। कुर्सी चली जाएगी दलित के साथ, सब बाबा साहब की वजह से मिली है। साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ, कुर्सी बाबा साहब की वजह से मिली है और 22 प्रतिज्ञा ये बाबा साहब का है। हम बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा के साथ है, बाबा साहब के संविधान के साथ में। ये दलित नेता जो है ना, दलित लीडरशिप, पार्टी कोई हो, सब डरा सहमा रहता है अगर अपनी पार्टी नहीं है तो। देखिए, जो पार्टी में भी है तो हम लोग तो पार्टी नहीं चलाते हैं और नहीं पार्टी चलाते हैं तो बगैर दलित का काम हो जाएगा किसी का? जी 20% वोट है आप लोग। हम अगर पार्टी नहीं तक डरेंगे, अभी पार्टी हम नहीं चलाते हैं। इसके बाद भी जो मेरा मिशन है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन हो, संत रविदास जी का मिशन हो, इस मिशन पर हम कायम हैं। आज बिहार में जिस तरीका से संत रविदास जी को लेकर करके जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, पार्टी हम राष्ट्रीय जनता दल में है, तेजस्वी यादव लालू जी के नेतृत्व में। मैं किसी पार्टी पर, लेकिन मैं समाज की बात कर रहा हूँ। शिवचंद्र भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का और संत रविदास जी के स्टैच्यू से लेकर करके उनके जो कार्यक्रम को लेकर के आगे हम बढ़ा रहे हैं। पार्टी मेरा सवाल वो नहीं है शिवचंद्र जी, मेरा सवाल है 22 प्रतिज्ञा पर आपका क्या स्टैंड है? हमारा साफ ये है कि ये केजरीवाल साहब ने जिस तरीका से काम को किया है, वैसे परिस्थिति में वो निश्चित रूप से इन पर विचार करना चाहिए था। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो विचार है, उनका सोच है, उनका धारा है, उस विचारधारा को लेकर के हम पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हम अपना काम को करते हैं। रविदास चेतना मंच हमारा एक सामाजिक संगठन है, उस संगठन के माध्यम से हम काम को कर रहे हैं। इस पर हमको लाभ भी मिला है।
सोचिए, मैं एक बार फिर बता दूं, इस देश में 20% शेड्यूल कास्ट है। तमाम रिजर्व, कोई भी पार्टी बने, SC ST का रिजर्व सीट है उसको देना पड़ेगा। लेकिन फिर सोचिए, एक समय था जब बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद शेड्यूल कास्ट के ऐसे लोगों को टिकट देती थी पार्टियां, खासकर सबल लीडरशिप वाली पार्टियां, जो नेता न बन सके। उसके बाद माननीय कांसीराम साहब आते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी BSP बनती है। उसके बाद तमाम दलों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का सम्मान बढ़ता है। लेकिन एक बार जिस तरह से दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री को बलि का बकरा बनाया गया है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, नेशनल दस्तक की कोशिश है कि क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा, दलित इस बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं के साथ है कि नहीं। सतीश, क्या लगता है, उसी पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया पर रेड पड़ रहा है, वो पार्टी में बने हुए मंत्री भी हैं, राजेंद्र पाल को दलित होने की सज़ा दी जा रही है? देखिए, सबसे सज़ा तो दी जा रही है। और राजेंद्र पाल जी, गौतम जी का हमने इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि हम कट्टर अम्बेडकरवादी हैं और किसी भी कीमत पे हम झुकेंगे नहीं। और राजेंद्र पाल, गौतम जी के साथ में पूरा देश का बहुजन आज खड़ा हो रहा है। राजेंद्र पाल, गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा नहीं दिलाई थी, ये सरकार को सोचना चाहिए था। उन्होंने, भंते जी ने एक प्रतिज्ञा दिलाई थी, वो बाबा साहब के पौत्र थे, उन्होंने प्रतिज्ञा दिलाई थी। लेकिन सजा मिलती है राजेंद्र पाल, गौतम जी को। तो ये भाजपा का जो जाल फेंका गया था, उस जाल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार फंस गई है। और सोशल जस्टिस, सवाल ये है, सोशल जस्टिस के एक बड़े लीडर देश के राजेंद्र पाल, गौतम जी का जो इस्तीफा लिया गया है, केजरीवाल सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक सवाल है मेरा, SC ST के बियॉन्ड द पार्टी लाइन पार्लियामेंट में कमेटी थी, अब वो कमेटी भी नहीं रही। क्या लगता है, आप लोग किसी भी पार्टी में रहें, एक डर रहता है, एक भय रहता है, जाति वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती है? जाति तो जाति जन्म के साथ साथ मरने के साथ ही जाती है। बाबा साहब ने कहा भी है कि जाति जो है जाति नहीं है। तो राजेंद्र पाल, गौतम जी मंत्री तो थे लेकिन दलित थे। सतीश जी, बाबा साहब का सिर्फ तस्वीर और भगत सिंह का तस्वीर लगाने से कोई बाबा साहब का तस्वीर लगा देने से और एक साथ भगत सिंह का तस्वीर लगा देने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं होता है। बाबा साहब के तस्वीर लगाने से पहले बाबा साहब के कटीले रास्तों पे चलना पड़ता है। एक सवाल सतीश जी, पार्टी कोई हो, SC ST के लोग अभी भी रिजर्व सीट पर ही जीतते हैं। क्या पार्टी के, बाबा साहब के लिए भी शेड्यूल कास्ट के MLA MP नेता एकजुट नहीं हो सकते हैं किसी भी पार्टी लाइन को छोड़कर? सुविधा लेने के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन जब संघर्ष करने की बारी होता है तो एकजुट नहीं होते। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन इतना बड़ी है, सोल्यूशन बाबा साहब ने दिया था पूना पैक्ट, वो पैक्ट हुआ नहीं। तो क्या है कि कहीं टिकट न कट जाए, तो भय से आगे लड़ना होगा। क्या कहते शिवचंद्र जी, कोई पार्टी बिना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नहीं चलेगा। आप लोग को संवैधानिक अधिकार है, पार्टी कोई भी हो, SC ST को टिकट देना पड़ेगा। तो ये SC ST के नेता क्यों नहीं एकजुट होते हैं पार्टी से अलग हटकर अपने हितों के लिए, समाज के हितों के लिए और बाबा साहब के विचारों के लिए? देखिए, इस देश में जितने भी शेड्यूल कास्ट के लीडर हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे किसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं, हम देख रहे हैं कि अगर जिसको मिशन है कि बाबा साहब के लिए अगर विज़न है तो कहीं रह करके उनके लिए काम करते हैं। और कोई ऐसे भी है कि पार्टी बनाने के बाद भी उनके विज़न पर काम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कर करके जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, चाहे तरह तरह के जो पार्टियां हैं, उस पार्टी में रह कर करके और पार्टी में जा करके चुनाव लड़ करके MLA MP बनने का काम करते हैं, मिनिस्टर बनने का काम करते हैं। और हर लोग लेकिन इस बात को नहीं कर पाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो मिशन को, बाबा साहब का विज़न को लेकर करके हो, या दलित राइटर्स जो है, या दलित जो पत्रकार हैं, या दलित जो है इस देश में दलित पर कुछ खोज करने वाले लोग हैं, जिसके लिए कुछ काम करते रहते हैं। तो उसमें तो अब हमारा एक अपना आधार होता है कि हम लोग कहीं रहें, किसी तरह से रहें, लेकिन बाबा साहब का मिशन जो है, उस मिशन को हम लोग को उस जगह पर पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं और लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्री भी बने हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो SC ST का जो अधिकार है, उस पर हम कायम रहे हैं, जो सवाल है उस पर कायम रहे हैं, काम करते रहे। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बाबा साहब के तस्वीरों पर को पूछती नहीं है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, बाबा साहब ने वो अधिकार दिया इस देश के SC ST OBC को, अल्पसंख्यकों को, कि उसके बगैर उसका गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन जब बात बाबा साहब के विचारों की आती है, ये भी सच है कि इस देश में आज भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हाशिए पर हैं, पिछड़ा भी हाशिए पर है, बस जनसंख्या के हिसाब से। लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का होता है, उसके बाद अल्पसंख्यक, उसके बाद पिछड़ों का होता है।
आज भी आप एमएलए हो जाइए, एमपी हो जाइए, मिनिस्टर बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। मेरी कोशिश होती है कि तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो कैसे सोच रहे हैं उनसे बात किया जाए। क्या लगता है चीज़ें बदलेंगी? अब जिस तरह की एकजुटता भी दिख रही है सोशल मीडिया पर, राजेंद्र पाल गौतम को बियॉन्ड द पार्टी लाइन लोग समर्थन कर रहे हैं, तो चीज़ें बदली भी हैं थोड़ा बहुत? बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो लक्ष्य लिया था कि 10,000 लोगों को हम इस बार धर्म परिवर्तन, जो मूल धर्म उनके पूर्वजों का जो धर्म था, बौद्ध धर्म हम वापस कराएंगे, वो उस लक्ष्य को उन्होंने हासिल किया है। जो लोगों का जिस तरह से समर्थन मिला उससे कुछ उम्मीद बन रही है कि लोग, उम्मीद जो उन्होंने जो 25 में जो 10 करोड़ लोगों का जो लक्ष्य हासिल किया है, मुझे लगता है वो 20 करोड़ संख्या। लालू यादव ने आज कहा है कि पिछला चुनाव 2024 का मंडल वर्सेस कमंडल होगा, उस पर क्या राय है, क्योंकि आपकी बैठक थी? अब पिछला चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल हुआ था और मुझे लगता है 2024 का भी चुनाव बहुजन वर्सेस गैर बहुजन होगा। तेजस्वी जी ने कहा कि हम बाबा साहब के विचार वाले हैं, अभी बोल रहे थे वो, तो क्या भागीदारी जो मिल रही है उसको और मजबूत करेंगे? और क्या उन लालू जी ने कहा कि अगला चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल होगा, तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? देखिए, कहाँ जाएगा शेड्यूल कास्ट का वोटर, खासकर कहाँ जाएगा बिहार में? देखिए, बीजेपी तो कह रही है कि हमारे साथ आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि जिस धारा से लेकर के लालू प्रसाद यादव जी काम कर रहे हैं, उनका जो सामाजिक न्याय है और जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है कि आप देख नहीं रहे हैं कि बहुजन के लिए, बाबा साहब का विज़न के लिए, कि बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो लगे, जब भी जो भी पार्टी का कार्यक्रम हो उसमें हो, संत रविदास और कबीर का फ़ोटो लगा करके उन्होंने ऐतिहासिक काम करने का काम किया है। और मंडल के साथ साथ बहुजन सब जो हमारे लोग हैं, बहुजन के लिए भी अगर काम नहीं होता तो तेजस्वी प्रसाद यादव हिंदुस्तान का पहला लीडर है जिन्होंने कहा कि संत रविदास और कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ संत कबीर और संत रविदास का फ़ोटो भी राष्ट्रीय जनता दल का हिंदुस्तान में पर लगेगा। आप लोग की सरकार है बिहार में, जदयू और आरजेडी का गठबंधन है, आप लोग आरजेडी के नेता हैं, आप लोग नेशनल दस्तक के सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप बहुजन समाज और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है। आप लोग श्योर करते हैं कि बिहार में अब कम से कम कोई शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ अत्याचार नहीं होगा अल्पसंख्यकों के साथ? देखिए, हम लोग जितने बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे बहुजन परिवार है, चाहे हमारे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले के लोग हैं, उसके लिए लगातार हम लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल काम करती है और हम लोग मिल कर के संघर्ष करते हैं और उसमें हमेशा पूरी कोशिश हमारी रहती है, चाहे सत्ता में रहें या सत्ता में नहीं रहें, उसके बावजूद भी हम लोग इनके बहुजन के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और ख़ास करके नेशनल दस्तक के जितने भी हमारे तारीफ छोड़ दीजिए, नहीं व्यूअर हैं, उनको भी हम स्वागत करते हैं और जो इसके संचालक हैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन का आवाज बन करके पूरे देश जी क्या कहेंगे? आप लोग की सरकार चल रही है, क्या आप लोग दावा ये श्योर करेंगे कि कम से कम बिहार में सोशल जस्टिस की बात होगी और कम से कम दलित पिछड़े आदिवासियों पर कोई अत्याचार नहीं होगा अल्पसंख्यकों पर? देखिए, दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगी, उसको होती रह रही है, और लेकिन ये हम श्योर करेंगे कि कोई भी अत्याचार करने वाले बक्से नहीं जाएंगे। ये श्योर कर रहे हैं? ये श्योर करेंगे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी की सरकार में दलित पिछड़ा अकलियतों पर कोई शोषण जुर्म करने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं, वो जेल के सलाखों के पीछे में कानून के प्रावधानों के तहत होगा। पार्टी कोई हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, टेलीविजन पर आपको सवर्ण प्रवक्ता ही दिखेगा। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि तमाम पार्टियों में जो SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप है उनसे आपको बात कराई जाए। सोचिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में जो कैडर वोट वाली पार्टियां हैं वो बहुजनों की पार्टी है, चाहे वो आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, DMK हो, JMM हो। पैसे वाली पार्टी है कांग्रेस बीजेपी, लेकिन सत्ता में वो लगातार बने रहते हैं क्योंकि बहुजन समाज एकजुट नहीं है और बहुजनों में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अल्पसंख्यक सबसे हाशिए पर है। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि ऐसे नेताओं से आपको रूबरू कराया जाए। तो दिल्ली में आज तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी की बड़ी बैठक थी, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। हम लोग बात कर रहे थे कि राजेंद्र पाल गौतम को जिस तरह से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है, बहुजन समाज कैसे सोच रहा है। सोशल मीडिया को देखें तो लगता है कि पूरे देश से, पूरी दुनिया से राजेंद्र पाल गौतम को समर्थन मिल रहा है और इससे लगता है कि बियॉन्ड द पार्टी लाइन कम से कम SC ST के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो राजेंद्र पाल गौतम को समर्थन कर रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों लोग का हमसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, तालकटोरा, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।